हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं भी आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो अब शुरुआत करते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ। मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि परसेंटेज एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है। हमारे जब एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन काफ़ी सारे यहाँ पे फंस जाते हैं परसेंटेज से। ठीक है जी। तो परसेंटेज के बारे में आज हम शुरुआत करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है जी। परसेंटेज को हम जानते हैं पर सेंटम। परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर पर सेंटम। पर मतलब होता है प्रति, सेंटम मतलब होता है सेंचुरी, मतलब 100। ठीक है जी। तो प्रति 100 इसको हम कह सकते हैं कि 100 में से एक। ठीक है। 100 में से एक का मतलब क्या होता है? परसेंटेज कि 100 का कुछ, 100 का कुछ मतलब हमेशा हम जब भी कोई चीज़ निकालेंगे परसेंटेज में 100 में से ही होगी, मतलब प्रति 100 होगी। ठीक है। जैसे हम मान लीजिए, आपको मैं बताता हूँ कि 16 आउट ऑफ 100 कितना होगा? 16%। ठीक है जी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप कि 16/100 इज इक्वल टू अपॉन 100 क्यों किया? क्योंकि प्रति 100 है, इसलिए 60% के नाम से जाना जाता है। मतलब जाना जाता नहीं है कि मतलब जानते हैं हम कि 16% किसके बराबर होता है? 16/100। पर क्यों होता है 16/100 ये मैंने आपको बता दिया कि पर सेंटम प्रति 100 हम लिखते हैं, इसलिए इसको 16/100 लिखा जाता है। अब जैसे आपको बता दूं कि 50 है 8 पे, मतलब 50 है 8 पे, तो हमने प्रति 100 हमेशा निकालना होता है कि 8 अगर 50 के ऊपर है तो 100 पे कितना होगा? इसको भी 2 से गुना कर दो, 16 हो जाएगा। तो 16% हो जाएगा। मतलब 8 50 का 16% है। सिंपल वे में हमने यहां से निकाल लिया है। अब मैं आपको बोलूं कि 200 और 48 मतलब क्या है इसका? कि 48 200 है, 200 में से 48। तो अब मेरे को पता हो कि कितना प्रतिशत है, कि 48 200 कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ मैंने बताया प्रति 100 है, तो यहाँ 200 है तो इसको 100 कर लो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 24%। सीधा निकाल सकते हैं आप। आपको खजल होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ समझ सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मैंने बोला प्रति 100। अगर 200 में से 48 है तो 100 में से सीधा 24 होगा। वैसे ही मैं अगर बोल दूँ कि 400 और यहाँ पे आपको दे दूँ कोई भी रकम, मान लो यहाँ पे रकम दे दी मैंने 96, तो आप बताइए 96 400 का कितना प्रतिशत, ये कितना परसेंट हो सकता है? 400 है, 100 में से निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 24%। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते, बिकॉज आपको इसका कंसेप्ट पता है कि प्रति 100 होता है। ठीक है जी। चलिए इसके बिहाफ के ऊपर हम थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, मैंने बोला प्रति 100 है, प्रति 100 मतलब प्रति सैकड़ा। ठीक है जी। तो 25 एकम 25, 25 का 100 मतलब 1/4 हो गया। 25% मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया। अब मैं आपसे बोल दूं कि एक क्लास है जी, एक क्लास में ना 25% बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से कोई एक बच्चा क्या हो गया है? फेल हो गया है। वैसे ही मैं बोल दूं आपके पास 50%। 50% मतलब क्या होता है? 50/100 मतलब 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि भी क्लास में ना 50% बच्चे पास हो गए हैं, मतलब 2 में से एक बच्चा ही पास हुआ है। वैसे ही बोलूँ मैं 75%, एक से बराबर हो जाएगा 75/100। 25 75, 25 का 100 में 3/4 कि ऐसा हुआ 75% बच्चे जो है वो क्लास में पास हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? 4 में से 3 बच्चे तो पास हो गए हैं भैया। ठीक है जी। 4 में से 3 बच्चे पास हो गए हैं। ये सिंपल वे में हम परसेंटेज को समझ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 25% की वैल्यू किस बराबर होती है? 1/4 हमने निकाले यहाँ पे। वैसे ही अगर मैं इसको आधा कर दूँ, 12.5 लिख दूँ, या 25/2 लिख दूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? 25/2, या लिखता हूँ 12.5 लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ? 12 से ही 1/2%। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि 12 से 1/2% कितना होगा, तो सीधा आपको पता है 25% कितना है? 1/4। तो 12 से 1/2 कितना प्रतिशत हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए एक बार फिर से यहाँ पे अलग से समझा देते हैं आपको जी। ठीक है जी। मैंने क्या कहा कि 25% वैल्यू होती है 1/4। तो इसका अगर आधा कर लिया जाए 12.5% किस बराबर होगा? 1/8 हो जाएगा। इसमें अगर मैं 25 जमा कर दूँ, 25% जमा कर दूँ, उसके बाद 37.5%,
कितना होगा 37.5%, वो किसका बराबर हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। उसमें 25% और जमा कर लो 62.5%, कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। उसमें और जमा कर दो 87.5%, किस बराबर हो जाएगा जी 7/8 हो जाएगा। वैसे मैं इसका और आधा कर लूँ 6.5% कर लेते हैं, ठीक है। 12.5% में को मैंने क्या लिखा 12/2, 37 क्या आप लिखता हूँ मैं 37 से 1/2%, इसको क्या लिखता हूँ मैं 62 से 1/2% लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या लिखता हूँ मैं 87.5%। ओके, कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें ऐसे लिखने को, बिगड़ रहा है 12 दूनी 24 25/2, ठीक है। 37 दूना 74 75/2, कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है जी। ऐसा अगर क्वेश्चन में आ जाए आपको तो आप आराम से निकाल सकते। बिकॉज अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 37.5% ऑफ, जैसे मान लो मैंने बोला कि आप 37.5% ऑफ आप निकालिए 24, मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करते रहेंगे 75/2% ऑफ 24, फिर आप करेंगे इसको 75/2 गुना 100 इंटू 24, उसका सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसे बताया, आपको याद है, देखेंगे 3/8 गुना 24, 8 से 24 6 होता है जी आंसर। कितना टाइम आपका बच गया अगर आपने इस तरीके से इस चीज़ को समझा है तो। वैसे ही मैंने आपको 6.5% वैल्यू की बता दी यहाँ पर कि 1/8 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। उसमें और 12.5 जमा कर लो तो आपको 18.75% की वैल्यू पता लग जाएगी। कितनी होगी 3/16, इसमें और 12.5 जमा कर लो, कितना हो जाएगा 31.25%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/16 हो जाएगी। ऐसे आपने खुद परसेंटेज की ये वैल्यूज़ निकालनी है ऑन द बिहाफ ऑफ एक टर्म ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने निकाला 25% ले लिया, उसका आधा कर लिया, फिर उसका आधा कर लिया, उसमें 25% जोड़ा। ऐसे आप हर एक % की वैल्यू खुद से निकालिए, उससे आपको क्वेश्चंस के ये आपके माइंड में बैठ जाएगी, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं आगे। जैसे आपको बता दूं मैं कि आप बताइए मुझे, क्या बताइए आप मुझे बताइए कि 100/11% बताओ कितना होगा। सीधा है 1/11, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ऐसे आपने समझना है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। पहला क्या है हमारा, शुरुआत करते हैं कि x का 5%। जैसे हम लोग x का 5%, इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू 5/100, ठीक है। इसका मतलब क्या 5 × 5 20, मतलब x/20 हो जाता है, सिंपल है। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि 25 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है। 25 10 का कितना प्रतिशत है। तो एक तरीका क्या है, आप क्या करेंगे कि 25 पूछा है, किसका प्रतिशत निकालना है कि 25 10 का कितना प्रतिशत है, 25/10 गुना प्रतिशत, मतलब 100 पे पता करना है, क्योंकि 10 पे पता कर रहे हैं। एक कर लिया जी 250% हो गया। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, 25 पूछा है जी 10 पे, कि 10 पे क्या है वैल्यू 25 है, तो हमने प्रति 100 पता करनी होती है, तो 100 पे कितनी होगी जी 250%, सीधा आंसर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है आपसे कि 2 numbers are 50% and 75% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर टू बी इंक्रीज्ड टू गेट फर्स्ट नंबर। ये क्या बोलता है कि तीसरा नंबर है, ठीक है जी। उस तीसरे नंबर से जो पहला नंबर है वो तो 50% क्या है कम है, और जो दूसरा नंबर है 75% कम है। 50% कम है, 75% कम है तीसरे नंबर से। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सीधा हम तीसरे नंबर को क्या मान लेते हैं 100 ही मान लेते हैं जी। 100 मान लिया हमने क्या तीसरा नंबर, तो दूसरा पहला नंबर क्या हो गया, फिर कितना कम है 50% कम है, तो 100 में से 50 घटा लो 50 आ गया। 75% कम है तो ये 25 आ जाती वैल्यू सीधी। इन्होंने क्या बोला कि पहले नंबर में कितना % इंक्रीज किया जाए, सेकंड नंबर में कितना % इंक्रीज किया जाए कि हम फर्स्ट नंबर को ले लें। अब ये 25 है, इसकी वैल्यू 50 है, मतलब 25 बढ़ाना पड़ेगा। पर बढ़ाना किसके ऊपर है 25 के ऊपर, मतलब 25 बढ़ाना है 25 के ऊपर, तो 100 पे कितना बढ़ाना होगा गुणा 100 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा जी 100 आ जाएगी वैल्यू, कि 100% इंक्रीज करना पड़ेगा सेकंड को में, ताकि हम फर्स्ट नंबर ले सकें। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी, लेकिन आप इसको आसाम से कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव योर कंसेप्चुअल क्लियर। Okay, second question is what is 0.09% of 25% of 1200। आप क्या बोला कि 0.09%
मतलब बटा 100 गुणा 25% मतलब 1/4 इंटू 1200। अब 25% वैल्यू की आपकी पता थी वैल्यू, 4 से आप इसको काट दो, 4 दिए 12, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, दिन ना 0.27 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन करते हैं। क्या बोलता है कि इफ a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इज इक्वल टू 2% ऑफ ab देन व्हाट % ऑफ 2a इज 3b। क्या बोला है कि a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इज इक्वल टू 2% ऑफ ab। तो यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100 काट लो, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0 होगा। फिर तो a किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से b के बराबर आ जाएगा। a b के बराबर है। बोला क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या बोला है कि व्हाट % ऑफ 2a इज 3b, कि 3b 2a का कितना प्रतिशत है, कि 3b है 2a के ऊपर, तो 100 पे कितना होगा ये पूछा है। अब इसमें a b के बराबर आ गया, a से काट लूंगा 3/2 गुना 100 हो जाएगा, 250 कितना हो जाएगा 150%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज कुछ क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके बिहाफ के ऊपर, तो हम इसको अच्छे समझेंगे। उससे पहले आपका होमवर्क यही है कि आपने परसेंटेज की जो वैल्यूज़ हैं इसको कैसे निकालते हैं, इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। जैसे मैंने 25% से निकाली इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, वैसे ही आपने अलग अलग बिहाफ के ऊपर, जैसे कि आप अपने लिए 15% लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके 7.5% की निकालिए, फिर उससे आगे निकालिए जितने % की निकालनी है, सारी वैल्यू आपकी कॉपी के ऊपर आप खुद निकालेंगे तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और लगन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद जी।